अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक पर, ब्रिक्स वर्सेस यूएस डॉलर। क्या सच में ब्रिक्स कंट्रीज़ यूएस डॉलर को चैलेंज कर रही हैं? क्या डॉलर की बादशाहत ख़त्म होने वाली है या ये सिर्फ अफवाहें हैं? आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि ब्रिक्स क्या है, डॉलर की पावर कहाँ से आती है, ब्रिक्स डॉलराइजेशन की एफर्ट्स क्या कर रही हैं और 2026 में करंट सिचुएशन क्या है। इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे ताकि क्लियर पिक्चर बन जाए। लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको इंटरनेशनल इकॉनमी और जियोपॉलिटिक्स पसंद है। वही जो सच है, यह है असल सी। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में हुई। अब 2026 में ब्रिक्स बहुत बड़ा हो चुका है। फाउंडिंग मेंबर्स के अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया फुल मेंबर्स बन चुके हैं। ये ग्रुप दुनिया की 40% पॉपुलेशन, 30% जीडीपी और बहुत सारे ऑयल और रिसोर्सेज कंट्रोल करता है। ब्रिक्स का मकसद है मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना जहाँ सिर्फ वेस्ट या यूएस की रूल्स ना बनाए। यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है और सेंट्रल बैंक्स इसको ज़्यादा रखते हैं। ग्लोबल ट्रेड का 80 to 90% डॉलर में होता है। ऑयल भी डॉलर में बिकता है। इस वजह से यूएस को फ़ायदा है। वो ज़्यादा प्रिंटिंग कर सकता है बिना इन्फ्लेशन के और इतना ही ज़्यादा सैंक्शन लगा सकता है जैसे रशिया पर। डॉलर की पावर 1944 में ब्रिटेन वुड्स से शुरू हुई और अब भी 56% ग्लोबल रिजर्व डॉलर में है। लेकिन स्लोली ये परसेंटेज गिर रहा है। 2000 में 72% था। डॉलराइजेशन का मतलब है डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करना। ब्रिक्स कंट्रीज इस तरफ जोर दे रहे हैं क्योंकि यूएस सैंक्शन से बचना, अपनी करेंसीज को प्रमोट करना और चीपर और फास्टर ट्रेड। ब्रिक्स के मेजर इफेक्ट्स: लोकल करेंसीज में ट्रेड, इंडिया रशिया ऑयल रुपी रूबल में, चाइना रशिया युआन रूबल में। ब्यूटेन के मुताबिक 90% सेटलमेंट्स नेशनल करेंसीज में हो रही हैं। ब्रिक्स पे या ब्रिक्स ब्रिज, ये एक डिजिटल सिस्टम है जो यूएस कंट्रोल स्विफ्ट को बाईपास करेगा। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज पर बेस्ड है जैसे डिजिटल युआन, डिजिटल रुपी। इंडिया इसमें लीड कर रहा है यूपीआई के थ्रू। कुछ रिपोर्ट्स में गोल्ड बैक्ड यूनिट की बात है, 40% गोल्ड एस बास्केट ऑफ करेंसीज, लेकिन ये अभी पायलट स्टेज में है, फुल करेंसी नहीं बना। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का आईएमएफ जैसा बैंक लोकल करेंसीज में लेंडिंग बढ़ा रहा है। सब स्विफ्ट और डॉलर को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन एक सिंगल ब्रिक्स करेंसी बनाना मुश्किल है क्योंकि सबकी इकोनॉमीज अलग हैं। अब सवाल यह है कि 2026 में क्या हो रहा है। डॉलर अब भी किंग है, 56% रिजर्व्स, 89% फॉरेक्स ट्रेड्स। ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर रिजर्व कम कर रही हैं, 58% से 69% तक गिर गया है। 2024 में इंडिया ब्रिक्स समिट होस्ट कर रहा है। एजेंडा में पेमेंट सिस्टम ऑपरेशनलाइज करना है। एम्ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट्स टेस्ट हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया ऑयल को नॉन डॉलर में सेल करने की तरफ सोच रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं डॉलर अभी सेफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इरोजन हो रहा है। फुल रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि अल्टरनेटिव्स बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ब्रिक्स डॉलर को फुली रिप्लेस नहीं कर रहा, लेकिन स्लोली मल्टीपोलर फाइनेंशियल वर्ल्ड बना रहा है। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। हम भी लोकल करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर ब्रिक्स सक्सेसफुल हुआ तो ग्लोबल पावर बैलेंस बदल जाएगा। आपको क्या लगता है, डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी या नहीं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।